वेलकम टू इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तारीख है आज जून 11 और हम कवर करेंगे 11 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हांगकांग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हांगकांग जो है विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया है। लेकिन किसके द्वारा और किसने हमको ये नॉलेज दी है? तो मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ने। तो इसने ये बताया है कि जो हांगकांग है वो विश्व का सबसे महंगा शहर बन गया है, जबकि तुर्कमेनिस्तान इसमें दूसरे नंबर पर है, टोक्यो तीसरे नंबर पर है और स्विट्जरलैंड चौथे नंबर पर है। अब यदि बात की जाए भारत का कोई शहर इस लिस्ट में है तो बिल्कुल मुंबई जो है वो भारत में सबसे महंगा शहर है और इस लिस्ट में 60वें नंबर पर है। और यदि एशिया में बात की जाए तो एशिया में मुंबई का 19वां स्थान है। तो भारत में पहला, एशिया में 19वां और इस लिस्ट में 60वां नंबर है मुंबई का। अब यदि बात की जाए इसी लिस्ट में दिल्ली का जो नंबर है वो 101 है, यानी कि दिल्ली जो है वो पूरे विश्व का 101वां सबसे महंगा शहर है। जबकि चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई का नंबर 143 है, यानी कि चेन्नई जो है वो 143वां सबसे महंगा शहर है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। किस देश ने यहाँ पर बात की थी हांगकांग की। हांगकांग चीन में पड़ता है, चीन की राजधानी है बीजिंग, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, मुद्रा रेमनबी है। अब यदि बात की जाए ये जो लिस्ट है वो किस तौर पर जारी की गई है, यानी कि किस महंगाई में जारी की गई है। महंगाई अलग अलग प्रकार की होती है। तो देखिए आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन, सबको मिलाकर ये लिस्ट जारी की गई है और इसमें जो है हांगकांग फर्स्ट नंबर पर आया है। किस देश ने अपना पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भारत देश है उसने पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित किया है। अब वर्चुअल व्यापार मेला कैसे आयोजित किया होगा? तो देखिए पहली बात तो ये हस्तशिल्प मेला था और इसकी जो जिम्मेदारी थी वो निर्यात संबंधर परिषद ने ली थी। अब किस प्रकार से किया गया होगा? तो इसमें 200 भारतीय निर्यातक क्या लिए गए थे और ये इसका जो मेन उद्देश्य था वो था यूरोप और अमेरिका जैसे बाज़ारों पर। अब जैसे ही विदेश का कोई इस एक स्टॉल पर क्या करेगा, क्लिक करेगा तो उस स्टॉल के जो प्रोडक्ट है उनकी फ़ोटोज़ के सामने आ जाएगी, साथ ही साथ वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन सामने आ जाएगा। अब यदि आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो आप वीडियो कॉल लाइक गूगल या स्काइप के जरिए आप वीडियो कॉल कर सकते हो और प्रोडक्ट को और जानकारी ले सकते हो और कस्टमर से बात कर सकते हो। और फिर उसके बाद यदि उनको क्या कहते हैं प्रोडक्ट पसंद आ गया है तो प्रोडक्ट के लिए आप जो डिलीवरी सिस्टम है उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से ही वर्चुअल व्यापार मेला जो है वो भारत की ओर से आयोजित किया गया था और ये पहला वर्चुअल व्यापार मेला था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करने वाले विश्व के पहले रोबोट का नाम क्या है? तो देखिए रिसेंटली कोरोबॉट, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पहला इंटरनेट कंट्रोलर रोबोट है, यानी कि इंटरनेट से नियंत्रित होने वाला ये रोबोट है जो कि भारत में पहला है। और ये बनाया किसके द्वारा है? तो ठाणे के एक इंजीनियर थे, उनके द्वारा ये बनाया गया है। काम क्या करेगा? तो जो कोविड-19 के रोगी हैं उनके इलाज करने वाले अस्पतालों में ये सुविधा मुहैया कराएगा। काम क्या क्या कर सकता है ये? तो स्वतंत्र रूप से ये भोजन, पेय पदार्थ, दवाइयाँ वितरित कर सकता है। अब देख लीजिए आप इस कोरोबॉट का एक ओवरव्यू। तो ये है कोरोबॉट जो कि इंटरनेट क्या है, कंट्रोलर रोबोट है और ठाणे के एक इंजीनियर, यानी कि आप मान लीजिए इन इंजीनियर द्वारा ये बनाया गया है। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? तो देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इसको तीसरी बार रद्द किया गया है। पहली बार 1970 में किया गया था जब वित्तीय संकट आया था, दूसरी बार 1990 में किया गया जब फिलीपींस में भूकंप आया था और तीसरी बार कोविड-19 के कारण अब 2020 में किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को दूसरी बार
किस सन में रद्द किया गया था? तो 1990 में किया गया था। पहली बार 1970 में किया गया था और तीसरी बार 2020 में किया गया था। अब रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात की जाए तो ये जो है अवार्ड मनीला वेस्ट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। और इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल प्राइज़ किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड आता है, तो आप वहाँ पर टिक करिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड अब आप देख लीजिए कहाँ के तीसरे राष्ट्रपति हैं? तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इनकी 1957 में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तभी इसे क्या किया जाता है? इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया है? तो देखिए ऑप्शन डी, यानी कि 5% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली S&P ग्लोबल ने 5% भारत की जो वित्तीय वर्ष है 2020 और 21 में गिरावट का अनुमान लगाया है। अब देखिए सभी लोगों की यहाँ पर GDP गिर रही है, तो भारत कौन सा लोग है? और 5% की भारत में गिरावट होगी। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एसिडिटेशन डे कब मनाया गया है? तो 9 जून को वर्ल्ड एसिडिटेशन डे मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही थी? तो एसिडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी इसकी थीम रही थी। तो देखिए ये रहा है वर्ल्ड एसिडिटेशन डे की एक थीम जो कि 9 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को 1950 रुपये का ऋण दिया है? जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का, देखिए रुपए नहीं है करोड़ रुपए हैं, 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। देखिए आज थोड़ी सी मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको कम इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, तो आज थोड़ा सा आप मैनेज करिए, कल जैसे ही ठीक होता है मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो अब ये जो पश्चिम बंगाल में आप जानते हो क्या आया था? अम्फान तूफान आया था। तो अब यही सोच रहे होगा आप लोग कि अम्फान तूफान के लिए दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। कोविड-19 से निपटने के लिए साथ ही साथ जो विकासात्मक कार्य हैं उनके लिए ये वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए हैं। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो ये रहा पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं, टी.बी. राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्यसभा की सीट 16 है, लोकसभा की सीट 42 है। अब वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। डेविड मलपास राष्ट्रपति हैं और अंशु लकांत इसकी वित्तीय अधिकारी हैं। हाल ही में किस IIT के छात्रों ने फ्लाई जाय नामक एप्लीकेशन विकसित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि IIT गुवाहाटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्लाई जाय क्या है? द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लुकिंग टू डिसरप्ट द एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये फ्लाई जाय ऐप है जो कि स्टार्ट की गई है। अब बात की जाए IIT गुवाहाटी की, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। स्थान असम गुवाहाटी में है। निदेशक TG सीताराम है। किस देश की सेना ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फेसबुक का दोबारा यूज़ किया है? देखिए दोबारा यहाँ पर शब्द लगाना भूल गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि म्यांमार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो म्यांमार की सेना है जिसे हम लोग बोलते हैं तातमाडा, इन्होंने फिर से फेसबुक का यूज़ किया है क्योंकि फेसबुक एक ऐसा ऐप है जिसे हर कोई चलाता है, तो इसी कारण इन्होंने फेसबुक प्लेटफॉर्म को अपनाया है। इससे पहले भी फेसबुक प्लेटफॉर्म को अपना चुके हैं, लेकिन कुछ कारणवश फेसबुक ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था अगस्त 2018 में, और अब ये प्रतिबंध हट गया और ये दोबारा से अपनी न्यूज़ फेसबुक पर डालना स्टार्ट करेंगे। बात की जाए म्यांमार की, तो राजधानी है नायपीडा, राष्ट्रपति हैं बिन माइट, मुद्रा क्या है? कायत इसकी मुद्रा है। और ये रहा म्यांमार आपके मैप में, चाइना से लगा हुआ है, इंडिया से लगा हुआ है, थाईलैंड से लगा हुआ है, लाओस से लगा हुआ है। हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रंजीत कुमार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय एरोस्पेस हैं ये रंजीत कुमार, जिनको नासा में नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब क्यों किया गया है? तो ये 30 वर्षों से नासा में काम कर रहे हैं और इसी कारण इनको ये क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। इससे पहले भारत की ओर से RK चेट्टीपंडापति ने 2002 में ये अवार्ड जीता था और ये पहले भारतीय थे। तो अब ये कौन से हो गए? तो रंजीत कुमार ये दूसरे भारतीय हो गए जिन्होंने नासा विशिष्ट सेवा पदक जीता है।
ये है रंजीत कुमार। चलते हैं नासा की ओर, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। जिम ब्रेडेनस्टन इसके अधिकारी हैं। कल का प्रश्न जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था और सभी लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में सही दिया था, यानी कि रोमानिया में भारत के जो नए राजदूत हैं वो राहुल श्रीवास्तव को बनाया गया है। अब आज का प्रश्न, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ जितनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो भी आप दे सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो कम इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, उसके लिए मुझे भी दुख लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आज मैनेज करना पड़ेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।